हाय। तो ये लास्ट पार्ट होने वाला है क्योंकि इसमें फाइनली हम अपना लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारे को टीचर ने दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा कोर्स खत्म हो गया पाइथन का। पाइथन में तुमने बेसिक सारे खत्म कर लिए, जो जो चीजें आ सकती है। उसके अलावा तुम थोड़ा ना लिस्ट देख लेना, लिस्ट क्या होती है, टपल्स क्या होते हैं। वो डॉक्यूमेंट का लिंक मैंने डाल रखा है पिछली वीडियोस के अंदर भी। मैं फिर से डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में एक लिंक, जिसमें एक पाइथन डॉक्स नाम की एक फाइल सेव्ड है। उसको जाकर चेक कर लेना और उसके अंदर से ना थोड़ी और चीजें देख लेना, जैसे कि इंडेक्सिंग होती है, स्लाइसिंग होती है, ये सब थोड़ा बेसिक्स होता है। तो ये सब देख लेना कैसे होता है। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे 6 क्वेश्चन, जो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है ये क्वेश्चन, मतलब समझना लोगों के लिए। बट अगर तुम्हारे को थोड़ा बहुत भी टैक्सिंग के बारे में कुछ पता है तो तुम्हारे को ये समझ आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द इनकम टैक्स फॉर पीपल यूजिंग द फॉलोइंग स्केल वेयर फर्स्ट 15,000 की सैलरी पे 5%, नेक्स्ट 10,000 सैलरी पर 8%, नेक्स्ट 10,000 पर 10% एंड रेस्ट पर 15%। इसका मतलब क्या है? मतलब समझे इसका पहले। इसका मतलब ये है कि भाई अगर मेरी सैलरी 20,000 रुपए है, मतलब मेरी अगर सैलरी की वैल्यू है 20,000 रुपए, तो मेरे जो शुरू के 15,000 है ना, उस पर मेरे को कितना देना पड़ रहा है? 5% टैक्स। बट जो बचे हुए 5,000 है ना, वो 20,000 में से वो बचे हुए 5,000 पे कितना लग रहा है मेरे? 8% लग रहा है। ठीक है, अगर मेरी सैलरी उससे भी 10% ज्यादा है, 8% ही है ना अगला वाला। यस, अगर मेरी सैलरी उससे भी ज्यादा है, मतलब कि मेरी सैलरी 10,000 उससे भी ज्यादा, 25,000 से भी ज्यादा, अगर मेरी सैलरी 30,000 अगर मेरी सैलरी है ठीक है, 30,000 में पहले 15% पर कितना लग रहा है मेरा? 5%। अगले 10,000 पर मेरा कितना लग रहा है? मेरा 8%। और जो बच गया ना 5,000, उस पर कितना लग रहा है मेरा? 10%। ऐसे करके टैक्स लगता है हमेशा, इनकम टैक्स। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पूरे अमाउंट पर तुम्हारे को 30% देना होता। इस तरीके से इसमें चल रहा है स्केल, इस तरीके से। समझ गए? तो कैलकुलेट करते हैं। हमने यहाँ पे बनाया फिर से, ए इज इक्वल टू एंटर योर नेम, बी इज इक्वल टू INT इनपुट, एंटर योर बेसिक सैलरी। यहाँ पे कुछ भी बोलो, सैलरी बोलो, एंटर योर इनकम। मैंने बेसिक सैलरी लिखा है, चाहे तो यहाँ पे इनकम कर देते हैं हम, एंटर योर इनकम, या एंटर योर एनुअल इनकम। पर एनुअल इनकम इतनी कम तो नहीं होगी किसी की, एंटर योर इनकम ही कर देते हैं, मंथली हो मुझे क्या मतलब। ठीक है, यहाँ पे चला। अब हमने पहला इफ स्टेटमेंट बनाया। इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखना, पूरा स्टेटमेंट ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है समझने के लिए किसी ना किसी के लिए, तो इसको ध्यान से देखना। पहले हमने बोला इफ बी, जो कि हमारा इनकम है, लेस देन और इक्वल टू 15,000, सी इज इक्वल टू, सी क्या है हमारा? टैक्स है। इसको टी ले लो, सी ले लो, मेरे को सी में मजा आ रहा है। तो सी इज इक्वल टू बी इंटू 5/100। सीधा सीधा हमने बोला ये जो फर्स्ट 15,000 है उस पर 5% काट लो। अगर हमारी सैलरी बराबर है या लेस है 15,000 से, तो 5% हमारे को देना है। ठीक है, उस हिसाब से चल रहा है। एल्स इफ बी लेस देन और इक्वल टू 25,000। क्यों? ये शुरू के 15,000 और ये वाले 10,000 जो थे, हमने बोला अगर हमारी सैलरी 25,000 है या 25,000 से कम है, तो जो सैलरी है सी इज इक्वल टू टैक्स हमारा जो है, वो सैलरी का 15,000 माइनस कर दूं अगर मैं उसमें से, तो उस पर तो 8% लग रहा है। मतलब कि हमने इन शॉर्ट क्या करा, 25,000 में से 15,000 हटा दिए, एंड के जो 10,000 है वही तो करा हमने कैलकुलेशन में। एंड के जो 10,000 है उस पर हमने बोल दिया 8% है, प्लस यही वाला प्लस हमने क्या करा, 15,000 इंटू 5/100 प्लस 15,000 इंटू 5/100, मतलब जो बचे हुए 15,000 है, ये जो अपने 15,000 यहां से माइनस करे, इस 15,000 पर 5% टैक्स है। नहीं समझ आया? फिर से समझाता हूं, धीरे धीरे समझाता हूं। इस तरीके से टैक्स चल रहा है भाई। अगर मेरे पास, इस तरीके से समझो, मेरे पास आज के टाइम पे 25,000 रुपए, 25,000 रुपए में से मैं उसके 2 डिविजन कर देता हूँ, एक 15,000 और एक कर देता हूँ 10,000 रुपए। जो शुरू का 15,000 है उस पर तो मैं अभी भी 5% टैक्स ही दे रहा हूँ, पर ये जो बचे हुए मेरे पास 10,000 है, इस पर मैं कितना दूंगा? 8% का टैक्स दूंगा। तो इसी को कैलकुलेट करने के लिए मैंने ऐसे करा कि बी माइनस 15,000 मल्टीप्लाई बाय 8/100 प्लस ये जो टैक्स है हमारा, दो अमाउंट्स को मिक्स करके। अब टोटल टैक्स में तो ये दोनों वैल्यूज आएंगी ना, जो 15,000 के ऊपर टैक्स है और जो 10,000 के ऊपर टैक्स है, ये दोनों मिक्स होंगे ना। तो इसके लिए मैंने क्या करा, प्लस 15,000 इंटू 5/100। ठीक है, तीसरी कंडीशन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट 10,000 पर 10% देना। तो 10,000 25,000 में और प्लस कर दो, 35,000 हो गया।
35,000 हो गया, ठीक है, जिनको नहीं समझ आ रहा है इधर से 35 25 35,000 हो गया। एल सिर्फ बी, फिर से मैंने बोला अगर मेरी इनकम लेस देन और इक्वल टू 35,000 है तो खुद से मैथ्स लगाओ। मैंने अभी तक क्या करा था, 2 डिविजन करे थे, अब कितने डिविजन होंगे, 3 डिविजन होंगे। मैं बोल रहा हूँ शुरू के 15%, शुरू के 15,000 रुपए मेरा कितना लग रहा है, 5%। अगले 10,000 रुपए कितना लग रहा है, 8%। अगले 10,000 रुपए कितना लग रहा है, बताओ बताओ बताओ, अगले 10,000 रुपए कितना लग रहा है, अगले 10,000 रुपए मेरा लग रहा है 10%, ठीक है, उस हिसाब से चलता है। यहाँ पे मैंने करा C इज इक्वल टू बी माइनस 25,000। मैंने पहले क्या करा, 35,000 में से 25,000 हटा दिए, पूरे के पूरे ये लेफ्ट साइड वाला अमाउंट हटा दिया, सिर्फ इसको रहने दिया। इसके ऊपर मैंने क्या लगाया, 10% का, प्लस करा जो अगला 10% है उस पर मैंने क्या करा, ये 10,000 जो है, अगला जो 10,000 का अमाउंट है उस पर मैंने सीधा सीधा क्या करा, 8% का लगाया, और जो बचा हुआ 15,000 है उस पर मैंने फिर से वो 5% का लगा दिया, ठीक है, बहुत सिंपल। एल्स, इसमें फिर से कोई कंडीशन नहीं बनेगी, याद रखना, एल्स में कोई कंडीशन नहीं होती, सीधा सीधा अमाउंट बोलेंगे। अब समझ में क्या आ रहा है आपको, हमने बोला बचा हुआ जो भी अमाउंट है, रेस्ट, मतलब अगर मैं अपनी इनकम में से ये शुरू के 35,000 हटा दूं तो उससे भी अगर मेरे पास ज्यादा अमाउंट है, मतलब मेरे पास 40,000 का अमाउंट है, तो 40,000 में मेरे कैसे कट रहे हैं पैसे, 5,000 रुपये मेरे कितना कट रहा है, 5,000 रुपये मेरा 15% कट रहा है। उसके बाद हमारे पास जो बच गए 10,000, उस पर 10%, उसके बाद का 10,000 8%, उसके बाद का 15,000 उस पर मेरा 5%, ऐसे करके चल रहा है ना मेरा। उल्टा लेके जा रहे हैं हम इसमें कैलकुलेशंस को, चाहो तो सीधा में कर सकते हो बट समझना ऐसे ज्यादा आसान रहता है। तो इसमें हमने क्या करा, बी माइनस 35,000 इंटू 15/100, 15%, 10,000 पर 10%, 10,000 पर 8%, 15,000 पर 5%, इस तरीके से करा। एंड में बोल दिया यू हैव टू पे टोटल इनकम टैक्स ऑफ सी। उसको रन करते हैं, एंटर योर नेम एस, इनकम 40,000 ही ले लेते हैं सीधा सीधा। टोटल इनकम टैक्स कितना हो गया, 3300। इसको कैलकुलेट करोगे फिर पेन पेपर पर, यही आंसर आएगा, आंसर बिल्कुल सही है। ये 6 क्वेश्चन दे रखे थे, अगर ये 6 क्वेश्चन समझ आए बहुत बढ़िया, नहीं आए कोई बात नहीं, मैं फिर से समझा दूंगा कभी ना कभी। मेरे से मिल लेना या मुझे फिर से कांटेक्ट कर लेना या डिस्क्रिप्शन में डाल देना, जो भी क्वेश्चन समझ ना आए उसको फिर से समझा दूंगा वीडियो में, ठीक है, डन।